गुड मॉर्निंग क्लास 7th सी और 7th डे। मैं आपकी हिंदी टीचर दुर्गावती सिंह और आज हम पढ़ेंगे आपके बसंत पुस्तक से अध्याय 1 हम पंछी उन्मुक्त गगन के। लेकिन हम पाठ शुरू करने से पहले आपसे कुछ महत्वपूर्ण बातें डिस्कस करना चाहते हैं, क्योंकि बच्चों आज से हम लोग रिवीजन शुरू कर रहे हैं और आपको याद होगा कि जब हमने ऑनलाइन क्लासेस शुरू की थी, अप्रैल से ही आपकी ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, तो जिस समय क्लासेस शुरू हुई थी तब हमने आपसे कहा था कि जो भी लिखित कार्य आपको दिए जा रहे हैं वो आप किसी भी रफ कॉपी में किसी भी पेज में लिख करके रख लोगे, क्योंकि बच्चों उस समय परिस्थितियां ऐसी थी, लॉकडाउन चल रहा था तो बाहर जाना संभव नहीं था, कॉपी खरीदना संभव नहीं था। तो हमने कहा था कि आप किसी भी पेजेस पर लिख के रख लीजिए और जब भी विद्यालय खुलेगा तो हम उसको देखेंगे। तो बच्चों बहुत सारे बच्चों ने कॉपी बना भी ली होगी और कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने नहीं बनाई है, कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्होंने काम नहीं किया होगा। तो बच्चों हम लोग आज से पहले चैप्टर से रिवीजन शुरू कर रहे हैं और चैप्टर को समझाने के बाद, चैप्टर तो वैसे आप पढ़ चुके हैं, फिर भी हम एक बार उसकी समरी आपको समझाएंगे और आपको अभ्यास कार्य जितने भी हैं पीछे के क्वेश्चन आंसर वो हम आपको लिख करके देंगे, यानी कि लिखित कार्य हम पूरा आपको पीडीएफ के माध्यम से भेजेंगे। तो आप कॉपी बनाओगे हिंदी की और डेट वाइज उसमें काम करोगे। जिस डेट को जो काम दिया जा रहा है उस दिन की डेट डालोगे और काम करोगे। बीच में किसी भी दिन हम कॉपी मंगाएंगे, कभी भी कॉपी आपकी मंगाई जा सकती है, देखी जा सकती है, जब भी परिस्थितियां थोड़ी सामान्य हो जाएंगी। अभी नहीं, ऐसे में तो हम नहीं बुला सकते हैं, लेकिन जब भी परिस्थितियां थोड़ी सामान्य होगी तो हम कॉपी कभी भी मंगा करके देख लेंगे। तो आप डेट वाइज काम करेंगे। हाँ, एक बात आप अवश्य ध्यान रखिएगा कि जिन बच्चों ने कॉपी बना ली है, कॉपी में काम कर लिया है, उनको दोबारा काम करने की आवश्यकता नहीं है। वो बच्चे रिवीजन करेंगे, याद करेंगे, लेकिन दोबारा नहीं लिखेंगे। ये बातें मैं उन बच्चों के लिए कह रही हूँ, बच्चों ध्यान दीजिएगा इस बात पे। ये बातें सिर्फ उन बच्चों के लिए मैं कह रही हूँ जिन बच्चों ने काम नहीं किया है या जिन बच्चों ने कॉपी नहीं बनाई है। वो कॉपी खरीद लेंगे और उसमें डेट वाइज काम करेंगे। जो भी काम उनका छूट गया है वो उसको पूरा करेंगे, क्योंकि हम फिर से सारे क्वेश्चन आंसर अभ्यास कार्य आपको पीडीएफ के माध्यम से भेज रहे हैं। और इसके साथ साथ मैं पेरेंट्स से भी विनम्र अनुरोध करना चाहती हूँ कि वो भी इस बात का ध्यान रखें कि उनके बच्चे काम निश्चित समय से पूरा कर लें। रोज़ का जो भी काम थोड़ा बहुत ज़्यादा तो नहीं देंगे, जो भी थोड़ा थोड़ा काम रोज़ दिया जाएगा उसको रोज़ पूरा करवा दें, तो बच्चों के ऊपर कोई बोझ नहीं होगा, कोई बर्डन नहीं होगा। क्योंकि पेरेंट्स इस समय आपका भी ये उत्तरदायित्व है, आपकी भी ये बहुत जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि आप ये देखें कि बच्चा काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, क्योंकि आप ही काम करवा सकते हैं, क्योंकि बच्चे घर पे ही हैं
हम तो बोल सकते हैं, बच्चों को कह सकते हैं, हम अभी देख नहीं सकते हैं। बच्चे अगर विद्यालय आते तो हम उनसे काम करवाते अपने सामने, लेकिन अभी ये सब पॉसिबल नहीं है। इन परिस्थितियों में बच्चों के स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी बहुत आवश्यक है। तो बच्चे स्वस्थ भी रहें और उनकी पढ़ाई भी हो। तो एकमात्र यही विकल्प है ऑनलाइन क्लासेस। तो पेरेंट्स प्लीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा कि बच्चे समय से काम पूरा करते रहें। तो बच्चों, जैसा कि हमने पहले आपको बताया, हम आपका पहला अध्याय शुरू करेंगे जो कि कविता है, जिसका नाम है हम पंछी उन्मुक्त गगन के। कविता तो आप पढ़ चुके हैं, लेकिन हम फिर से आपको पढ़ करके आप एक बार बताएंगे। तो आइए चलिए हम शुरू करते हैं कविता हम पंछी उन्मुक्त गगन के। इसके कवि हैं श्री शिवमंगल सिंह सुमन जी। तो बच्चों, कविता शुरू करने से पहले हम कवि के विषय में थोड़ा सा जान लेते हैं। शिवमंगल सिंह सुमन हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध कवियों में से एक थे। बहुत ही प्रसिद्ध कवि थे और कविता लेखन के साथ साथ वे शिक्षा के क्षेत्र में भी कार्यरत थे, बहुत काम किए। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से उन्होंने हिंदी साहित्य में एमए और पीएचडी की डिग्री हासिल की और इसके बाद उन्होंने कई विश्वविद्यालयों में शिक्षक और वाइस चांसलर के तौर पर अपनी सेवाएं दी। शिवमंगल सिंह सुमन का जन्म 5 अगस्त सन 1915 को उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के झगेरपुर में हुआ था। उन्नाव में ये एक जगह है जिसका नाम है झगेरपुर, यहाँ पर इनका जन्म हुआ था। अध्यापन के अलावा बहुत सारे महत्वपूर्ण संस्थाओं और प्रतिष्ठानों से जुड़कर इन्होंने हिंदी साहित्य में योगदान दिया था। ये एक बहुत ही अच्छे अध्यापक थे, कुशल प्रशासक और प्रखर चिंतक थे। शिवमंगल सिंह सुमन जी हिंदी संस्थान लखनऊ में जो कि है हिंदी संस्थान, वहाँ के वाइस प्रेसिडेंट रहे और इसके अलावा ये नई दिल्ली एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़ के प्रेसिडेंट के तौर पर भी नियुक्त हुए थे। बच्चों, शिवमंगल सिंह सुमन जी आम लोगों के बीच भी बहुत लोकप्रिय थे। सुमन के नाम से ये बहुत लोकप्रिय थे। कोई भी अजनबी व्यक्ति भी अगर रिक्शे वाले को यह कह दे कि मुझे सुमन जी के यहाँ जाना है, तो रिक्शा वाला बिना कोई पूछताछ किए मेहमान को उनके घर तक छोड़ देता था। तो बच्चों, अब हम पढ़ेंगे शिवमंगल सिंह सुमन जी के द्वारा लिखी हुई कविता, जिसका शीर्षक है हम पंछी उन्मुक्त गगन के। पंछी का मतलब है पक्षी, उन्मुक्त का मतलब है स्वतंत्र, किसी भी बंधन से रहित। गगन यानी आकाश, यानी कि इसमें पक्षी कह रहे हैं कि हम खुले आकाश में उड़ने वाले पक्षी हैं। तो बच्चों, जैसा कि इस पाठ के शीर्षक से ही स्पष्ट है कि इस पाठ में, इस कविता के माध्यम से कवि क्या बताना चाहते हैं।
तो सबसे पहले कविता पढ़ने से पहले बच्चों मैं आपको इस पाठ का आपको सारांश बता देती हूँ कि इस कविता के माध्यम से कवि क्या समझाना चाहते हैं। तो इस कविता के माध्यम से कवि, जैसा कि अभी शीर्षक मैंने बताया आपको, पक्षियों के माध्यम से स्वतंत्रता के महत्व को समझाया है। बच्चों, चाहे पक्षी हो, मनुष्य हो, कोई भी प्राणी हो, आज़ादी सभी को पसंद है। कोई भी गुलाम रहना नहीं चाहता है। तो यहाँ पर पक्षियों के माध्यम से आज़ादी के महत्व को कवि ने समझाया है। पक्षी बता रहे हैं कि वे खुले आकाश में रहना चाहते हैं। यदि उनको पिंजरे में कैद कर दिया जाए, बंद कर दिया जाए, तो वे अपना मधुर गीत नहीं गा पाएंगे। सोने के पिंजरे में भी वो खुश नहीं रहेंगे। वो खुले आसमान में रहना चाहते हैं। पक्षियों को नदियों और झरनों का बहता जल पीना पसंद है। पिंजरे के अंदर उनको जितनी भी अच्छी चीज़ें खाने को दे दी जाएं, उन्हें वो अच्छा नहीं लगता है। कह रहे हैं, इसमें पक्षी बता रहे हैं कि सोने की जंजीरों में बंद करके वो अपनी उड़ान, अपनी चाल, सब कुछ भूल जाएंगे। उनकी इच्छा है कि वो खुले आसमान में उड़ें। उड़ते हुए वे आसमान की सीमा को छूना चाहते हैं। वे अपनी चोंच से आसमान के तारों को अनार के दानों जैसे चुगना चाहते हैं। आसमान में उड़ते हुए पक्षियों में एक होड़ सी लग जाती है। वे चाहते हैं कि आसमान की उस जगह, उस सीमा को छू लें जिसका कोई अंत नहीं है। क्षितिज को छूना चाहते हैं। जहाँ पर क्षितिज कहते हैं बच्चों, जहाँ पर धरती और आसमान ऐसा लगता है कि दोनों एक दूसरे से मिल रहे हैं, मिलते हुए प्रतीत होते हैं। तो पक्षी बच्चों यहाँ पर इस कविता में कहते हैं कि हमें चाहे सोने की कटोरी में भी खाने के लिए दिया जाए, पिंजरे में बंद करके, तो हमको पसंद नहीं है। हम खुले रह करके नीम की कड़वी जो निम्बोरी होती है, कड़वी जो बीज नीम का होता है, निम्बोरी जिसको कहते हैं, कह रहे हैं स्वतंत्र रह करके हम वो खाना भी पसंद करेंगे। तो यहाँ पर पक्षियों के माध्यम से बताया गया है कि इसी तरीके से मनुष्यों को भी परतंत्रता या बंधन, गुलामी पसंद नहीं है। किसी को भी गुलामी पसंद नहीं होता है। गुलाम रह करके कोई भी अपनी मंजिल को, अपने उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर सकता है, कोई भी तरक्की नहीं कर सकता है। तो सभी के जीवन में स्वतंत्रता का बहुत महत्व है। चाहे पक्षी हो या फिर मनुष्य हो, हर कोई स्वतंत्र रहना चाहता है। तो बच्चों, अब हम पढ़ेंगे शिवमंगल सिंह सुमन के द्वारा लिखी गई कविता, जिसका शीर्षक है हम पंछी उन्मुक्त गगन के। बच्चों, हम कविता आपको पढ़ करके एक बार सुनाते हैं। हम पंछी उन्मुक्त गगन के, पिंजरबद्ध न गा पाएंगे। कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे। कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरुकी फुनगी पर के झूले। ऐसे थे अरमान के उड़ते नीले